Hello everyone. Today we will do the third part of our chapter electric current and circuits. Conductors and insulators. We have already discussed that we need a metallic wire to make an electric circuit through which the electric current flows. Can you use any other material instead of an electric wire? No, because wire allow electric current to pass through them. The materials which allow electric current to pass through them are called conductors. Some common conductors are metals such as copper, aluminium, gold, silver, water, trees, people, and animals. Copper is the most powerful material used for making wires because it is a good conductor of electric current and is fairly cheap as compared to gold and silver. Aluminium and most other metals do not conduct electricity as good as copper. तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? अभी जब हमने पहले लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमको इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक मेटेलिक वायर चाहिए होती है. अगर मेटेलिक वायर नहीं होती है हमारे पास तो हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हम बिना वायर की हेल्प के करंट को फ्लो नहीं करा सकते. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हम वो वायर के बजाय मेटेलिक वायर के बजाय क्या हम किसी और मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं? तो हम उस मटेरियल को हम दूसरी किसी मटेरियल को तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक वो एक गुड कंडक्टर नहीं है. गुड कंडक्टर मतलब क्या? ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो सकता है. उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स, और जो नहीं पास हो सकता है उसको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर्स. तो जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे मेटल्स में सारे मेटल्स होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर. मेटल्स के अलावा जिन चीज़ों में करंट पास हो सकता है वो होती हैं वाटर, ट्रीज, पीपल एंड एनिमल्स. अब कॉपर जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मटेरियल होता है, क्योंकि उससे एक तो इलेक्ट्रिक करंट जो है बहुत इजीली वो फ्लो हो सकता है, और दूसरा वो दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में थोड़ा चीप होता है. एल्यूमिनियम जो होता है वो भी सस्ता होता है, चीप होता है, लेकिन एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी कॉपर की होती है. गोल्ड और सिल्वर की कंडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं. तो इसीलिए कॉपर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस कि हम उसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए यूज़ करें. Materials which do not allow electric current to pass through them are called insulators. Some common insulators are glass, air, plastic, rubber, and wood. Sometimes the voltage is in an electric circuit can be quite high, which can be very dangerous. Touching a bare wire will give you electric shock. Therefore, insulators are used to cover these wires. The plastic or rubber coating on wires protect us from the dangerous effects of electricity flowing through conductors inside. Electricity flowing through can cause injuries. Therefore, we need to protect our bodies from the conductors that carry electricity. Outer covering of the switch, plug, sockets, and lamp cords are all insulators. If you find any metallic wire without or ruined plastic coating, then it is the time to replace the cord. अब ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स. तो जो कुछ कॉमन इंसुलेटर्स हैं वो है ग्लास, एयर, प्लास्टिक, रबर एंड वुड. अब क्या होता है ना, कई बार वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में ज़्यादा होता है. तो अगर जो हमारी मेटेलिक वायर्स होती है जो करंट को फ्लो करने में हेल्प करती हैं, अगर उनको आप कभी भी टच करोगे तो आपको शॉक लग सकता है, आपको करंट लग सकता है. तो इसलिए उन मेटेलिक वायर्स को कभी भी हम डायरेक्टली टच नहीं करते हैं, या वो डायरेक्ट उनको यूज़ नहीं किया जाता है. जो मेटेलिक वायर्स होती हैं, जो कॉपर वायर्स होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए यूज़ कराने वाले हैं, उन पे हमेशा प्लास्टिक या रबर की कोटिंग होती है. वो प्लास्टिक और रबर की कोटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि हमको करंट ना लगे.
इसी तरह से हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के जो दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं, स्विच होता है, प्लग होता है, सॉकेट होता है, या जो लैम्प कॉर्ड्स होते हैं, वो सब जो हैं वो किसी न किसी इंसुलेटर के ही बने होते हैं। वो ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अदरवाइज वो स्विच जो है उसको जैसे ही हम ऑन या ऑफ करने जाएंगे तो हमको करंट लग सकता है। तो इसीलिए उसका इंसुलेटर से बना होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उसको टच कर सकें। और आपने देखा भी होगा जो वायर्स होती है हमेशा उनके ऊपर ऐसी कवरिंग होती है, और अगर कभी भी ये कवरिंग डैमेज है किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में तो उसे जल्दी से जल्दी चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। एक्टिविटी 2, टेक अ सेल, कनेक्ट अ वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड अनदर एट नेगेटिव टर्मिनल। द कनेक्शन शुड बी टाइट। Prepare a conduction tester. Collect different materials such as pencil lead, metal key, a cork piece, a rubber band, an aluminium foil, a safety pin, etc. Take each object and touch both ends of the wire. Check which materials allow electric current to pass through, and the bulb in the series grow. The materials which allow the current to flow are the conductors and rest are insulators. अब इस एक्टिविटी में आपको ये चेक करना है कि जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं वो कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं। तो आपको एक इस तरह का सर्किट बनाना है। अब इसमें आपको एक बैटरी कनेक्ट करनी है, दैट इज एक सेल कनेक्ट करना है, एक स्विच होना चाहिए और एक बल्ब होना चाहिए। तो आपको ये जो है वो सर्किट एक तैयार करना है। अब इस सर्किट के बीच में आपको कुछ चीज़ें जो हैं उनको चेक करना है, दैट इज़ ये स्विच के जो दोनों एंड्स हैं इनको एक को आप कनेक्ट करोगे, एक को आप अलग रखोगे और उसके बाद दूसरे एंड को कनेक्ट करके आप देखोगे कि ये जो मटेरियल है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो अगर ये बल्ब जो है वो ग्लो करता है तो मतलब ये मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हो ये कंडक्टर है, और अगर ये बल्ब ग्लो नहीं करता है तो मतलब ये मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हो ये वो एक इंसुलेटर है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो। आप पेंसिल की लीड यूज़ कर सकते हो, मेटल की यूज़ कर सकते हो, कॉक पीस यूज़ कर सकते हो, एल्यूमिनियम फॉइल, रबर बैंड, सेफ्टी पिन, या जो भी मटेरियल आपको चेक करना हो कि वेदर इट इज़ कंडक्टर और एन इंसुलेटर, तो उसको आप इस तरह से चेक कर सकते हो। अमेजिंग फैक्ट, प्योर वाटर इज नॉट अ कंडक्टर बट सम materials if present in water makes it a conductor. Therefore you should not touch any electrical appliance when your hands are wet or when you are bathing. तो जो प्योर वाटर होता है वो एक कंडक्टर नहीं होता है, दैट इज़ वो इंसुलेटर होता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ये बोला जाता है कि गीले हाथों से कभी भी हमको इलेक्ट्रिक स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए, या नहाते टाइम हमको स्विचेस को ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गीले होते हो तो पानी से आपको करंट लग सकता है। तो पानी से करंट कैसे लगता है? पानी तो इंसुलेटर होता है। तो पानी तो इंसुलेटर होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ है, अगर पानी जो है वो एकदम प्योर है, उसमें ना कोई सॉल्ट्स है ना कोई और इम्प्योरिटीज़ हैं, तो वो पानी जो है वो कंडक्टर होता है, वो पानी जो है वो कंडक्टर नहीं होता है, वो इंसुलेटर होता है। लेकिन अगर किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो वो कंडक्टर हो जाता है। तो इसीलिए हमको कभी भी बेयर हैंड टच नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिक स्विचेस को अगर आपके हाथ गीले हैं तो। इलेक्ट्रिक स्विच, in an electric circuit, switch plays a very important role. To put off or on any electrical appliance, switch is used. Switch is the device used to open or close an electric circuit. When the circuit is on, the current flows through it. When it is off, the flow of the current stops. अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो डिवाइस होता है जो हमको हेल्प करता है कि हमको करंट को फ्लो कराना है या नहीं कराना है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हमेशा एक स्विच होता है उसको ऑन और ऑफ करने के लिए। अब वो स्विच है अगर वो कनेक्ट होता है तो वो एक क्लोज सर्किट होता है और वहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो हो सकता है। और स्विच जो है अगर वो ओपन होता है तो वो सर्किट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, वो क्लोज सर्किट नहीं होता है, वो ओपन सर्किट होता है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है।
Activity 3. Take a wooden plank and insert 2 drawing pins into it. Now make a complete circuit with a bulb, a battery and wires. Cut aside the wires into the circuit and connect them to 2 drawing pins, one on each. Unfold a paper clip and hook one end of it to one of the drawing pins and then bend its other end upwards above the other drawing pin. Press this end in such a way that it touches the drawing pin below it. The bulb starts glowing. This is because each time it touches the pin, the circuit becomes complete. When you leave the clip and it moves away from the pin, the bulb does not glow because the circuit is now broken. Therefore, here paper clip acts as an electrical switch. अब इस एक्टिविटी में आप एक सिंपल इलेक्ट्रिक स्विच बनाना सीख सकते हो. आपने सर्किट बनाना तो सीख ही लिया है, आपको वही करना है. आपको बस सिर्फ एक वुडन प्लैंक लेना है और इसके ऊपर आपको 2 ड्राइंग पिन्स लगानी है और फिर ये एक सर्किट तैयार करना है आपको बैटरी, बल्ब की हेल्प से और वायर की हेल्प से. अब इसके दोनों एंड्स जो हैं वो आपको कनेक्ट करने हैं इन दोनों पेपर क्लिप से, इन दोनों ड्राइंग पिन से. और आपको 2 पेपर क्लिप लेने हैं, आपको एक पेपर क्लिप लेना है और इस पेपर क्लिप को आपको एक हुक की तरह इस ड्राइंग पिन के साथ कनेक्ट कर देना है. और फिर उसके बाद आप इस पेपर क्लिप को जब इस ड्राइंग पिन से पे जैसे ही टच करोगे तो ये बल्ब जो है ये ग्लो होने लगेगा, क्योंकि ये सर्किट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा. और जैसे ही आप इस पेपर क्लिप से को इस ड्राइंग पिन से दूर करोगे तो ये बल्ब जो है वो वापस बंद हो जाएगा, क्योंकि ये स्विच ऑफ हो जाएगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा और ये करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा. तो इस तरह से ये जो ड्राइंग पिन है और जो पेपर क्लिप है उनकी हेल्प से आप एक सिंपल स्विच बना सकते हो. So this was the third part of our chapter, electric current and circuits. I hope you understood it well. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Thank you.